हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी अक्षरता दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 10 आपकी। ये इस वीक में जो आपकी पहली वर्कशीट आई है, जो 26 और 27 डेट को आई थी, वो आपकी जो है पिछली जो 22 और 23 तारीख को वर्कशीट आई थी, वही वर्कशीट दी गई थी दोबारा से, उन्हीं को रिवाइज करना था आपको। तो आपकी आज आई है बेटा 8th क्लास की है ये आपकी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। आगे है बेटा, देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार की मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे क्या कहते हैं बेटा, मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि हमारे भारत में सत्ता के को दुरुपयोग से बचाने के लिए, नागरिकों को उनके अधिकार देने के लिए कुछ जो है मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। तो संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान क्या करता है बेटा, राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। तो आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेटा मौलिक अधिकार। तो हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे 6 हैं मौलिक अधिकार। सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है बेटा, समानता का अधिकार है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने और कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने के अधिकार शामिल हैं। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसा होता है बेटा, इसका क्या अर्थ होता है, इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे ढाबों वगैरह में या कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में 14 साल के कम बच्चों को जो है सस्ते में मिल जाते हैं, वो क्या कर देते हैं, मजदूरी पर लगा लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यानी वो बच्चे इस पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो देखिए बेटा, प्रत्येक बच्चे को क्या है, अपना धर्म अपनाने, कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, और उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। इसके बाद है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। यानी कि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या कर सकता है बेटा, वो अदालत जाकर अपनी स्वतंत्रता की गुहार लगा सकता है। आगे है बेटा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना। अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं और भारत क्या है बेटा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे है क्रियाकलाप। इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। यानी कि देखिए, मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना और खाना पीना क्या है, कौन से अधिकार में आता है बेटा, समानता का अधिकार लिखेंगे हम। इसके बाद है मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। तो वो क्या हो गई, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई कि किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में निवास कर सकता है। इसके बाद है बेटा मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता।
तो ये क्या है बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपसे कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाता है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, तो ये कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है, तो वो कौन सा अधिकार होगा बेटा, संस्कृति और उसकी रक्षा के लिए विकास का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आएगा ये। आगे है बेटा, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कि हमारे स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता को दुरुपयोग से बचाने के लिए अगर नागरिकों को अधिकारों के संविधान में निहित किया गया है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखिए, वे अधिकार जो नागरिकों को संविधान द्वारा दिए जाते हैं उन्हें कानून अथवा न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो वो क्या होते हैं बेटा, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वे अधिकार जो नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें कानून अथवा न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्या कहलाते हैं, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि भारत में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था, हमें जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास जो है कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि हमें किसने, भारत के नागरिकों को मिले हैं। इसके बाद है बेटा, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। तो क्यों कहलाता है बेटा, क्योंकि हमारे देश में जो है विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं और जो है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं, तो क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारा देश किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, अर्थात हमारे देश के लिए सभी धर्म समान है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है, कोई किसी को, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, तो हमारा देश क्या है बेटा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है बेटा, ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो, उन्हें जो है सभी उनका जो है शोषण ना हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मौलिक अधिकार आवश्यक हैं क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं, राज्य को मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग करने से रोकते हैं, संविधान नागरिकों के अन्य व्यक्तियों से अधिकारों की सुरक्षा देने के आश्वासन देने के साथ साथ उसे राज्य के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करने पर यकीन देते हैं। तो देखिए बेटा, क्या करते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं, उन्हें मनमाने, राज्य को मनमाने ढंग से जो है शक्तियों का प्रयोग करने से रोकते हैं, उनके व्यक्तियों के अधिकारों का हनन नहीं होने देते हैं, अगर कोई भी उन्हें बाधा है, कोई भी परेशानी है तो वो उनके विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करने पर यकीन दिलवाते हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।